अभिषेक गौतम जी दिल्ली से। शेरवंश महाराज जी, जब भक्त अपनी असमर्थता और अपनी सेवा में अपराध भाव के कारण वैसी सेवा नहीं कर पाता जैसी करनी चाहिए और उसके मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि ऐसा भक्त भगवान क्यों प्रेम करेंगे ऐसे भक्त को, तो इससे क्या भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान का स्वभाव तो बहुत उदार है, बहुत महान है। भगवान बहुत महान है। जैसे आप बिल्कुल गलत हो, लेकिन जब माँ मिलेगी ना तो आपकी सारी गलती भुला करके वो आपको पहले भोजन पवाएगी। चल पहले भोजन खा, फिर समझाएगी तो वो गलत मत करो। वो प्यार ही करेगी, वो गुस्सा भी करेगी तो भी प्यार करेगी। उसकी गुस्सा में भी देखो तो प्यार होगा, थप्पड़ बहुत जोर का उठेगा और लगेगा बहुत धीरे से। तो माँ में जो वात्सल्य है, अनंत माताओं में वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र भगवान के एक बिंद से है। तो भगवान कितने करुणामय होंगे। अगर वो करुणामय ना हो तो हम लोगों से ऐसी गलतियां होती कि नरक मिले, भगवान की प्राप्ति हो ही ना पावे। लेकिन भगवान बड़े करुणामय है, तो हमसे जैसे बने वैसे भगवान की सेवा करे और भगवान का नाम जप करे और ये दृढ़ भरोसा रखे कि हमें भगवान मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे। मैं योग्य तो नहीं हूं, मैं पात्रता का दावा तो नहीं पेश कर सकता, मैं आपसे मिलने के पात्र हूं, पर प्रभु मिलेंगे। प्रभु के हमें विश्वास है, वो दीन बंधु है, वो पतित पावन है, वो करुणा सिंधु है। हम पर भी कृपा करेंगे। मैं नीच हूँ, अधम हूँ, पर हम पर भी कृपा करेंगे। यदि ऐसी हम भावना दृढ़ करें तो हमारा भाव बढ़ जाएगा, भगवान की कृपा बरसने लगेगी और बरस ही रही है। बस हमारे कमियां हैं इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा, तो हम ऐसी प्रार्थना करें। रोशनी सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, गुरु कृपा क्या होती है और जीवन में इसका क्या महत्व है? गुरु कृपा साक्षात भगवान की कृपा है। जीव को जीवत्व से हटाकर ईशत्व में स्थित कर देती है वो गुरु कृपा। गुरु कृपा असत से सत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, मृत्यु से अमृत की यात्रा जो हमारी है, उसमें गुरु कृपा की बहुत जरूरत है। गुरु कृपा असत से हमें सत में स्थित कर देती। जो असत देह भोगों में हम रत हैं, तो हमें ज्ञानोपदेश करके, मंत्रोपदेश करके, हमारे अंदर अध्यात्म ज्ञान जागृत करके इस असत संसार से हटाकर इसी में जो सत परमात्मा विराजमान है उसमें स्थित कर देती है गुरु कृपा। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। जो हम मृत्यु लोक में मृत्यु युक्त शरीर में आसक्त है, गुरु कृपा इस शरीर से आसक्ति हटाकर सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर देती है। गुरु कृपा अमृत पद है, महा आनंद स्वरूप है। इसलिए जीवन में हमें गुरु कृपा अनिवार्य है, बहुत आवश्यकता है, और गुरु कृपा ही भगवत प्राप्ति कराती है। गुरु कृपा का सीधा अर्थ है मोक्ष। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा का सीधा अर्थ पूछे तो मोक्ष है। संपूर्ण पापों से, द्वंद्वों से, दुखों से, चिंता से, भय से, मृत्यु से मुक्त करा देते हैं गुरुदेव। अमर पद प्रदान कर देते हैं गुरुदेव। पर गुरुदेव के चरणों में निष्ठा हो तो गुरु कृपा फलीभूत हो। यदि गुरुदेव की अवज्ञा हो तो कृपा होने पर भी कृपा फलीभूत नहीं होती। कृपा का प्रभाव नहीं समझ में आता। जब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले तो उनकी कृपा का अनुभव हो सकता है। महाराज जी, जीव पे गुरु कृपा कब और कैसे होती है? कब और कैसे होती है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। कभी भी किसी पर भी हो सकती है। घोर अनाधिकारी पापी पर भी हो सकती है। कोई योग्यता नहीं है, बिल्कुल योग्यता ना हो, घोर पापी हो, उस पर भी गुरु कृपा हो सकती है। अनाधिकारी को अधिकारी बनाना ही तो गुरु कृपा का कार्य है। गुरु कृपा अधिकारी का वर्ण करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अनाधिकारी का वर्ण करके और अधिकारी बना दिया, अनाधिकारी को अधिकारी बना दिया,
यह तिरस्कार योग्य आचरण करने वालों को नमस्कार योग्य बना दिया गुरु कृपा ने। गुरु कृपा कब और कैसे और किस पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता, कभी भी किसी पर भी हो सकती है। विनोद कुमार जी सोनीपत से। गुरुजी, आपने सत्संग में देह राग को ही समस्त दुखों का मूल कारण बताया है और मानव देह समस्त रागों से मुक्त होने के लिए है। महाराज जी, ये देह राग कैसे छूटेगा? साधना। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, ऐसे राग से राग को नष्ट करें। भगवान के नाम में राग हो जाना, भगवान के रूप में राग हो जाना, भगवान की लीला गुण में राग हो जाना, भगवान के धाम में राग हो जाना, तो संसार का राग नष्ट कर देंगे। भगवान की तरफ जब राग आता है तो अनुराग हो जाता है, और संसार की तरफ जब राग जाता है तो नष्ट करने वाला बन जाता है। इसलिए हम भगवान के नाम का जप करें, भगवान की लीला कथाओं को सुने, ठाकुर सेवा में अगर रुचि हो तो थोड़ी देर भगवत सेवा करें, और हर समय भगवान के आश्रय में रहें। मैं भगवान का हूं, तो संसार का राग भगवान की कृपा से नष्ट होता है। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संग मिलता है, जब साधु संग मिलता है तो विवेक जागृत होता है, जब विवेक जागृत होता है तो मोह का नाश हो जाता है। मोह, राग, आसक्ति, कामना, ये सब एक ही क्षेत्र है अविद्या का, तो संपूर्ण अविद्या का क्षेत्र ही नष्ट हो जाता है भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के भक्तों का संग करने से। पवन जी।